कामरान खान टेसोरी मेरे दफ्तर में दाखिल हो चुके थे। उनके साथ उनके प्राइवेट गार्ड थे। गार्ड तो खैर बाहर बैठ गए थे। उनके साथ एक दो तीन जो दोस्त हैं जो साथ होते थे, उनके सेक्रेटरी वगैरह वो साथ थे। लेकिन मैं इस कामरान टेसोरी जो इस वक्त गवर्नर सिंध है, उस वक्त वो गवर्नर सिंध नहीं बल्कि मुस्लिम लीग फंक्शन के रहनुमा कामरान खान टेसोरी। लेकिन जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि शायद वो फंक्शन लीग छोड़ के एमक्यूएम पाकिस्तान में चले गए थे। और उसके बाद जैसा कि वो है एमक्यूएम बहाली कमेटी बनी और डॉक्टर फारूक सत्तार की उनकी जो मोहब्बत है वो परवान चढ़ी और एमक्यूएम में जो है मसले मामले, लेकिन वो खैर बाद में उसका जिक्र करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कामरान खान टेसोरी की। जैसे ही वो मेरे दफ्तर में दाखिल हुए तो मुझे ऑफिस के अंदर से जो है ना पीछे से आवाजें आई कि ओहो भाई पार्टी आ गई, पार्टी आ गई। तो ये तो आम अल्फाज होते हैं ना, हमारे मीडिया के हम जब दोस्त सब बैठे होते हैं, गप्पे भी चल रही होती हैं। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हमारे ढाई कुछ सीनियर, जिनको हम उस्ताद भी कहते हैं, वो थे, हंस रहे थे। अब मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा सर बिल्कुल मेरी पार्टी थी, लेकिन अब वो पार्टी आपकी बन गई है। हम रिपोर्टर के विचार में क्या पार्टी होती है। तो खैर एक केका लगा और टेसोरी ने मुझसे हाथ मिलाया, वो अंदर चला गया। ये थी मुलाकात। अच्छा, उससे कबल जो है जब ये फंक्शन लीग में थे तो ना सिर्फ मेरी भी मुलाकात रही, कुछ हमारे साथ भी थे, जिसमें से मैं एक जिक्र करूंगा। रफीक आज़ाद साहब मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट थे। और अगर हम जब एयरवाई की बात करते हैं, तो जब एयरवाई सिटी बना था तो एयरवाई सिटी के जो वो पहले रिपोर्टर थे रफीक आज़ाद, उनका इंतकाल हो गया। बड़े अच्छे और मुखलिस किस्म के जो वर्कर थे। तो अक्सर मैं रफीक आज़ाद, चांद नवाब, अमीन शाह, कुछ और साफी उनके घर पे जाते, घर पे खाना खाते, गप्पे लगती। तो उस वक्त कामरान टेसोरी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग फंक्शन के रहनुमा थे। और उनके एक शौक भी चढ़ गया था कि मुझे जो पीर पगार साहब की तरह वो बड़ी बड़ी मूछें और वो करनी है, तो वो हमें वो बड़ी बड़ी मूछें करके कैसा मैं पीर पगार लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। तो हमारा बड़े हंसी मजाक चलता। ये बात तो अटल है कि वो शुरू से अवामी थे, अवामी हैं और अवामी रहेंगे। अच्छा, बात हो रही है गवर्नर साहब की। अब चूंकि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इज्जत दी है और वो इस वक्त वो गवर्नर सिंध के मनसब पर फायज हैं। एम के पाकिस्तान में आए, पहले काफ लीग में आए, फिर फंक्शन लीग में, फिर एम के में शमूलियत की, फिर एम के में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार की उनकी मोहब्बतें जो है परवान चढ़ी। क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार भी जो है जरा आप हंसी मजाक वाले और घूमने फिरने वाले बंदे हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार का और कामरान भाई का जो मिजाज है वो काफी कदरे मुश्तरक था। तो उस लिहाज से जो इनकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा जो बढ़ी। और डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी पूरी पार्टी से जो है वो एक जो है उनकी पार्टी से चैलेंज कर लिया, पार्टी के खिलाफ हो गए, अपनी एमक्यूएम बहाली कमेटी बना दी, क्या कर रही है ऐसा है तो ऐसा ही सही। कामरान टेसोरी को उन्होंने हाथ लगाया। और अब भी कामरान टेसोरी जब गवर्नर बने तो उसके पसे पर्दा डॉक्टर फारूक सत्तार का भी बहुत बड़ा किरदार था। अवामी गवर्नर वो कहलवा रहे हैं और बिल्कुल बिलाशबा ये बात भी ठीक है कि जिस तरीके से उन्होंने कराची में जो है आईटी की क्लासेस शुरू की, एक आम शहरी जो है वो तस्वुर भी नहीं कर सकता कि उसका बच्चा जो है वो आईटी की इतनी जो है वो क्लासेस जो इसकी अच्छी खासी फीसें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आज जो करंट इतलात हैं कि उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है वहाँ पर लोगों को जो है वो कर्जे दिए हैं, ये भी खुशाइन बात है। रमजान के महीने में उन्होंने इफ्तारी करवाई। वहां पर अगरचे मैं बतौर जर्नलिस्ट मैंने एतराज भी किया था और बाबांगे धोल किया था, बल्कि वहीं गवर्नर हाउस के अंदर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था। मेरा ये कहना था कि भाई इफ्तारी करवा रहे हैं तो जो ये ना हो कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, तो कम से कम इसको मद्देनजर रखें। ये ना हो कि साफियों के लिए मैंने बहुत अच्छी इफ्तारी की, बेहतरीन इफ्तारी की। वहां पर जो है रोल भी थे, पकौड़े भी थे, कबाब भी थे, फ्रूट चाट भी था। उसके बाद खाने में अगर देखें तो किस्म किस्म खाने थे। लेकिन जो वहां पर आवाम बैठी हुई थी ना, उनके लिए जो वो एक समोसा, एक पकौड़ा और एक पानी की बोतल और बिरयानी जो है वो एक थाल में जो आ गई। तो बहरहाल जहां तक गवर्नर साहब के उन्होंने अपने वसाइल को बरोकार लाया और यहाँ पर इतनी बड़ी इफ्तारी करवाई कि उस पर थोड़ा सा जो है ना वो ये अगर देखते उनको भी जो है गवर्नर सिंध जो है उनके लिए भी जो इफ्तारी को यकसा किया जाती है। बहरहाल अब जो इतला ये चल रही है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो है उनकी शायद 4 दिन जो है वो इंतहाई कीमती हैं। दो अफराद के नाम आ रहे हैं। एक खुशबख्श शजाद साहब हैं जिनका तलक भी एमक्यू पाकिस्तान से, जबकि दूसरे जो है बैरिस्टर फरोग नसीम है, उनका भी नाम आ रहा है। जिन कुव्वतों ने, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर, हर बंदा जानता है कि कौन हुकूमतें बनाता है, कौन हुकूमतें गिराता है, कौन किसको कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। तो अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि गवर्नर साहब की जो तमाम तर जो वसाइल थे या जो ताल्लुकात थे वो बुरेकार भी ला रहे थे। लेकिन अब ये इतलात हैं कि 4 दिन इंतजाम है और शायद किसी भी वक्त जो है उनकी जो कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और गवर्नर सिंध का जो है वो नाम तैनाती की जा सकती है। लेकिन इसमें एक और बात भी सामने आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जैसा कि माजी में भी एमक्यूएम को कई बार हरी झंडी दिखा चुकी है, खजूर के दर पे चढ़ा के नीचे गिरा है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो है कुछ ऐसा पीपल्स पार्टी भी कुछ ऐसा कर सकती है कि हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आ जाए
जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो है वो मुश्तरक हो। बहरहाल गवर्नर साहब की एक अच्छी गवर्नरशिप रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा जो है मुशीर जो है वो हुकूमतें गिराते हैं, और मुशीर जो है गवर्नर साहब को मिल हर गवर्नर को जो भी आता है तो उससे मुशीरों की बड़ी तादाद है। कुछ में उसमें हमारे साथी भाई भी शामिल हैं कि जिन्होंने जो लड़ के झगड़ के गवर्नर हाउस की बीट लेते हैं, उन्होंने फायदे भी उठाए, अपने भाई भतीजे भाई को वहां पर 70 ग्रेड की नौकरियां भी दिलवा दी और गवर्नर उससे बड़े बड़े फायदे उठाए। तो वो एक मुशीरों की जो तादाद होती है ना वो घेर लेती है, और मुशीर जो है बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी करवा देते हैं कि जो आने वाले दिनों में उनके लिए खतरनाक साबित होते हैं। बहरहाल हमारी तो यही ख्वाहिश है कि कराची का एक वो बेटा है गवर्नर सिंध रहना चाहिए, गवर्नर कामरान खान टिसोरी। उनकी पार्टी चाहे वो कल पीपल्स पार्टी में चले जाएं, क्योंकि पार्टियां तो वैसे भी वो बदलने के माशाल्लाह मास्टर हैं और पार्टी बदलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल कराची के लिए अगर देखा जाए तो कराची के लिए उनकी कम से कम कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। आप देखते हैं कि जो दूसरे गवर्नर आते हैं वो इसी तरीके से उनके स्कीमों को लेकर आगे चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन 4 दिन जो है इंतहाई अहम है और इस पर जरा ख्याल रखें तमाम शहरी। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।